नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो सच से आगे। आज है जो को एक स्पेशल गांव सरदार सर तहसील को वो गांव पड़े है। गांव को नाम है फोगा बर्तरी। अठ है जो को बड़ो ही एक आश्चर्यजनक एक दिव्य स्थान है जहाँ नाम के सगे गांव का नाम के सगे नाम लिखेड़ो है फोगा बर्तरी हरी तपोभूमि है। और वो स्थान है जो को एक देव स्थान है। इस देव स्थान का मैं आज है जो को थान दर्शन कराना चाह रहा हूँ। बड़ी महिमा है जो ये देव स्थान की सुनी है। यहाँ कहो जा रही है कि 1000 से भी ज़्यादा पुराना है जो को ऐतिहासिक जो को स्थल है जो को मौजूद है। और भी है जो कि ये स्थान की जो कि महिमा है। कई अठे है जो को समाधियाँ हैं, कई ये स्थान की है जो की खासियत है, कई तरह की खासियत है जो कि मैं दिखाने को प्रयास करांगा। अठे को स्थान है जो को दिखाने को प्रयास करांगा। अठे का लोग हैं जगह से बात कराने को है जो को कोशिश करांगा, वो जानने को प्रयास करांगा इस स्थान की क्या महिमा है, क्या है जो को की खासियत है जो कि है जो को अठे जानने को प्रयास करांगा। अच्छा, अठे हैं जगह ये स्थान के ऊपर हैं जो मान गाँव का स्थानीय लोग हैं जगह मिले जगह से मैं बात करने को प्रयास करांगा। और ये स्थान की जिकी हकीकत क्या है, कतो टाइम पुराना है जिकी मैं बात करने को प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मेघराज शर्मा चोटिया। हाँ, मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, ये गांव का ही रहने वाला? हाँ जी। अच्छा, ये स्थान के बारे में मैंने थे कतो जानो जो को मान बताओ। देखो, मैं हमारे जी यहाँ पहले महन जी आ शिवपुरी जी, अब जो का महंत है हमारे श्री रामपुरी जी महाराज आंगा गुरु हा शिवपुरी जी महंत जी। और ए आंगा मतलब गुरु भाई है, बड़ा है महंत जी का जितना तत्काल आएगा वह बताता। और भी पहले हमारे जी दादू जी अब्दुल राम जी वह बताता है। बुजुर्गों को तो मेरे बैठने को थोड़ा सौभाग्य मिलो तो बा जो बताई आ बात है तो बांगे मुताबिक मतलब और जो को स्थान है वो 5000 साल पुराना है जी। मतलब द्वापर को अंत और कलयुग को प्रारंभ, कलयुग का प्रारंभ को स्थान है। मतलब बी टाइम से कि मुराइली पेड़ पौधा सा दिखे था ना परले पास है ए बी टाइम गई है जी। तो अठे शुरू में श्रृंगी और भृंगी ऋषि मतलब तपस्या करी जी। वो श्रृंगी ऋषि जो कहा वह समीक ऋषि का पुत्र जी, जका परीक्षित ने श्राप दियो जी। और वहाँ बन श्राप देने के बाद और समीक कहो कि ब्राह्मण का काम ये नहीं होता है, क्षमा करना होता है, इसलिए आप इसका प्रायश्चित करो जी। तो उस समय ये खंड था, ये तो बहुत पुराना। तो उन्होंने यहाँ आकर के अपना प्रायश्चित करने के लिए यह इस स्थान पर अपना उन्होंने धुना लगाया। ये जो पुराना बहुत धुना पुराना है ये जो पुराना है ये बहुत यानी 5000 साल पुराना धुना है जी। ये मानो उनके बताए कथनानुसार जी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ तपस्या शुरू कर दी और प्रायश्चित के लिए। और उनके चेले जो श्रृंगी भृंगी थे, शिव के गण थे, वो उनकी सेवा में रहते थे। तो 12 साल की उन्हें तपस्या लगा ली। और 12 साल बाद जब वो उठे तो अपने चेले का शिष्य का शरीर बहुत स्थूल था, शीतल हो रहा था, जर्जर हो रहा था। तो उन्होंने पूछा तेरा ये क्या हाल है? कहा महाराज इसको अन्न पानी चाहिए, खुराक तो जिया कैसे तू? कहा यहाँ मैं एक कुमारी हुआ करती थी ऋणी नाम की, वो मुझे एक रोटी दिया करती थी। मतलब उस समय जी। और ये कोयलापट्टनम शहर बताते हैं पुराना। 12 कोस एक नाम है जो कोयलापट्टनम शहर था इसका पुराना। 12 कोस में था ये जी। और 12 कोस अगर आज की बात करें तो लगभग 36 किलोमीटर। हाँ, ये पुराना। अभी इसके खंडर मिलते हैं यहाँ, हमारे पुरानी शिलाएं हैं, पुराने अवशेष हैं। अवशेष में देखा है जगह थे लोग, देखना लोगों से उम्मीद करा देख रहा हो। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि तो फिर उसको बुलाओ। क्रोधी तो थे ही क्योंकि पहले भी श्राप दे के आए थे और फिर वो क्रोध दोबारा चेतन हो गया। तो उन्होंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि तू यूँ कर, तू रात में इस शहर की सीमा से बाहर चली जा जी। और ये सुबह शहर नहीं मिलेगा, भूकंप आएगा। और ये कोयलापट्टन अटन या उनकी भाषा गुड़िया बताता जी साहब। तो वो कहते हैं कि रात को अपने परिवार को लेकर के और निकल गई जी। और 12 कोस यानी 14 कोस गई वह तारानगर जो है वर्तमान में तारा सिंह की वजह से उसको ऋणी नाम था पहले उसका। ऋणी नाम था। तो वो वहाँ जाके जो सूर्योदय हुआ उसने अपने डेरे वहाँ डाल दिए जी। तो उस गांव का नाम तो ऋणी बन गया जी। और ये फोगन जो था ये पूरा कहते हैं भूकंप आया। और एक मैंने कविता में लिखा
कोयला पाटम नगर पुराणु भक्ति को भंडार जी, साधु संत हैं तप्या अनेकों श्रृंगी भृंगी इकसार जी, कैया ने जीव समाधि बहुत करो उपकार जी, संत सिखा गया भक्ति मार्ग टूटी को निधार जी, करनी ईश्वर बजो और ने कैया करिया तिंद्र जी, गुढ़े बास में भक्ति जागी भोगा अंदर जी, साक्षात अवतार लियो श्री रामचंद्र जी। तो यानी ये बहुत पुराना सा। अच्छा, उसके बाद मतलब काफ़ी समय निकला जी, तो कुशलपुरी जी संत हुए, जो इस धुने को उन्होंने सैकड़ों साल बाद उसको चेताया जी। तो कहते हैं वो गुरुजी जो थे मतलब श्रृंगी या उनके दृसा मानो हिमालय से उनको कोई वहाँ मिले और उनका तुम जाओ यहाँ और बुक्कड़ से यहाँ वहाँ भी संत तपे हुए कि बुक्कड़ से जाओगे आप, वहाँ से आपको पूर्व में निकलना है और सूर्योदय के समय जब इन मुराइलियों की छाएं जहाँ पड़ेगी उस जगह आप खोद लेना, वहाँ धुना मिलेगा आपको जी। तो मैंने मतलब सात्यमपुर जी महाराज जी और हमने एक कंपास से एंगल से देखा था, तो इसका जो शिवालय जो है ना, इसका तो ईशान कोण में है और ठीक उस मुराइल ये 90 डिग्री पर जैसे ये धुना है, ये पूरा 90 डिग्री, पूरे 90 डिग्री जी। अब ये ईशान कोण में है जी। तो उस मुराइलियों की छाएं जो है इस धुने पर पड़ती थी जी। तो जो ही वो संत आए और उन्होंने देखा सूर्योदय से पहुंचना था, देखा पर उन्होंने जहाँ यहाँ खोदा तो वहाँ धुना चलित था जी। अब बात कितनी पुरानी है? अब बात हजारों साल पुरानी थे, 1000 साल से भी ज्यादा है, ज्यादा है। अब बस हम जी लगभग आप मान सका जी। अच्छा, अभी के बाद के और उसके बाद वो जो आए ना संत जी, तो बताते हैं कि कुछ पीढ़ियां तो उनकी निकली जी, और बीच में यहाँ नाथ संप्रदाय भी मतलब तपस्या उन्होंने की है इस स्थान पर। तो बाबा जी बताते हैं कि 13 पीढ़ी नाथों की भी यहाँ रही जो है, उन्होंने भी यहाँ प्रवास किया, इसलिए एक बार का नाम भर्तरी भी है यहाँ जी। और उसके बाद फिर ये जो समाज अब चल रहा है ये परंपरा पुरियों की, इसमें ये 21वीं या 22वीं पीढ़ी है शायद, मतलब मेरे समझ जी जी। अभी जो महंत हैं वो 22वीं पीढ़ी के महंत लगभग अपन मानसिका का 22वीं पीढ़ी है, 21वीं या 22वीं नहीं, हाँ वैसे रिकॉर्डेड है वैसे जी। तो ये 22वीं पीढ़ी संत हैं जी। और यहाँ हमारे ये प्रेमपुरी जी संत हैं, ये खाटू डेरा से थे लेकिन यहाँ आ गए और ये भी मतलब अच्छा अच्छे से। अब है जी कि स्थानीय लोगों की, स्थानीय गाँव की आस्था अटे है, अब लोगों की इतनी आस्था है कि अन्य देवी देवता के बजाय जी इस टिल्ले से इतनी आस्थाएं हैं कि जो कुछ है वो शिवालय है जी। कोई भी यात्री, कोई भी यहाँ मेरे विवाह शादी या होता है, धोख जो है टिल्ले पर अवश्य लगती है यहाँ। सबसे पहले अठे लगे हैं। और कोई भी यात्री बाहर से कोई आता है तो नेता भी आते हैं तो यहीं धोख देते हैं सबसे पहले बहुत अठे है इसका लगाना है, इतना मतलब इसका प्रभाव है जी। तो है जो इतिहास हो अठे को वो जो टिल्लो है जो वो स्थान हो, मारो प्रयास ओ हो कि जो देव स्थान है, जो सनातन आस्था को जो स्थान है, और इस स्थान की तो जितनी महिमा है जो कि गाँव जितनी कम है। जहाँ काफ़ी लोगों से मैं बात कराई, संत जी से बात कराई, मैं बताई, और सनातन है जो वो सनातन है जटा विज्ञान फैल हो जावे बटे से सनातन की आस्था है जो कि शुरू या करे है, और सनातन की कोई है जो कि पार को नहीं पायो, ना कोई पार ढूंढ पायो। लेकिन सनातन एक यहाँ की चीज़ है, एक यहाँ को है जो सनातन है, जो सनातन को मतलब ही वो है कि जो शाश्वत चलते रहे और शाश्वत चलते रहे, और वो ही अटा है जो उदाहरण है जो अनुपम देखने मिलो है। मारो प्रयास वो हो सनातन की जी आस्था है जिन उजागर करनो, जन जन तक पहुँचानो, और सनातन की जी की आस्था है जिन्हें मजबूत करनी। मैं यहीं पर कई किताब भी लिखी है जी, यहाँ थाने बताऊँ जी। एक अपने यहाँ प्रेमपुरी जी संत है ना, ये समाधि है सामने, हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा सा इतिहास मुझे मिला था। अच्छा, किताब तो ये प्रेमपुरी जी के बारे में थोड़ी जीवनी या उनकी घटनाएं, उनके चित्र यहाँ के किताब अगर कोई खरीदना चाहे, लेना चाहे तो खड़े मिले टिले मिल जी सीट है, और आपने दुकानों पर मिल जी एक दो जगह, लेकिन आपने टिले है अवश्य मिल जी है। बाकी सरदार सर जी यहाँ लक्ष्मी पुस्तक भंडार है वो रोडवेज के जी, बठबिया मिल जी, बठबिया मिल जी। ये एक तो आप भेंट पकड़िए आप जी।
आ है जी की अभी वैसे किताब मैं है। और लिख रहा हूँ किताब तो मरधरी माटी भी, जी तो फोगा इतिहास, टीला मतलब इतिहास, थे भी बड़ा अच्छा कवि हो। मतलब शौक है जी जी ऐसा। जी तो यहाँ संतों के देखो आश्रय रहने से तो उनकी शिक्षा तो मिलती है ना, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, संस्कार बहुत- भी आते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमारे 2-3 पर्व विशेष होते हैं। एक तो जैसे शिवरात्रि है, जी बहुत अच्छी धूमधाम से अच्छी मनाई जाती है यहाँ, मतलब शिवालय में धोख लगती है जी। और पूरा गांव और आर बार के लोग भी यात्री लोग भी बहुत आते हैं, आते हैं, यात्री श्रद्धालु आते हैं। जी। एक अभी जैसे पिछली परसों 14 को ही था, हमारे ये पूर्व महंत थे ना शिवपुरी जी महंत महाराज जी, उनकी वर्षोधि थी, जी तो उस पर विशेष होता है। और एक है प्रेमपुरी जी की वर्षोधि होती है, जी। मतलब जेठ सुदी सप्तमी, जी तो उसमें विशेष करके मतलब लोग बाग बाहर से बाहर से आते हैं। यात्री आते हैं, मेला अगर लगता है। कोई बाहर से आनो चाहे है जो को देव स्थान के ऊपर आनो चाहे है तो ये विशेष स्थान के ऊपर अगर आवे तो और भी चमत्कार है जगह देखने मिल बिल्कुल, सके। बार बार बहुत से लोगों ने चमत्कार मिल रहे हैं जी देखो, श्रद्धा उसी बड़े सोई की मिली। बिल्कुल बिल्कुल सनातन है जो को आस्था को है, और आस्था के पीछे ही सनातन है। और सनातन का मायने है जी कि मारो भी प्रयास वो है कि जद ये वर्तमान का मायने जद जटे पाखंड हो रहे हैं, जटे सनातन की साथ रहे हैं। अठे एक बार मैं उदाहरण दूं, भाई राम मैं सिया भी टाइम बात है जी। कोई लोग आजकल की है कि ऐसे का सनातन पाखंड रूप में लोग आ रहे हैं, मन साहब कोई आंख बताओ, कोई सट्टो बताओ, जी। दो एक सरदार और एक कहीं आ गया, तो अठा आगे मन पूछो गट बाबू जी कटे, बाबू जी तो अटको नहीं भाई राम है, तो भाई मन कोई अठे बताओगे, भाई राम जी मतलब गुस्से में होया, करे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, जी। यहाँ तो सेवा करो और मेवा पाओ। मैं पाओ तो यहाँ आंख वाली वो जो सट्टा वगैरह ऐसा यहाँ कुछ भी बिल्कुल नहीं। शुद्ध सनातन है जी। यहाँ सनातन। संतों का ये 10 नामी साधु हैं जी गिरिपुरी, भारती, वन, नारायण सागर, या 10 नामी जी। हैं, उनमें ये पुरियों का डेरा है जी है जो को पूरी जी है पूरी बांको है, संप्रदाय, पूरी मतलब संप्रदाय है बांको पंथ है जगह का उनका ये स्थान है, स्थान है जी। और कोई अच्छा अभी वर्तमान का मैंने इस टाइम का मैंने शो कोई चमत्कार जो को थे देखे हुए या सुने हुए? देखो अभी जिया प्रेमपुरी जी के बारे में तो कई है जिया, अभी डालमान का एक ठाकरा, तो उनकी आंख नहीं थी, उनकी श्रद्धा थी ज़्यादा जी। तो अब आज चल सकते नहीं, बुजुर्ग थे जी। तो उन्होंने कहा तो बाबा जी श्रद्धा है, वो पोती थी, उन्होंने कहा बेटा जायजत को नहीं बाबा, सब आ गए यहाँ यात्री टालमान से जी। और उनमें अचानक ही हुआ कि तो देखो रे मेरी आंख होती तो मैं भी जाता दर्शन करते बाबा के। तो कहते हैं कि मतलब अचानक उनको आंखें दिखाई दी, सामने डालडा घी का डब्बा पड़ा था कोई, तो उनको ये डालडा का डब्बा, ये आंखें मलमलाई, देखा करा, देखा पोती को बोला बेटा ये क्या पड़ा है, दादू जी तो वो डब्बा है डालडा है नहीं, हाँ क्या मैंने बाबा आंख दे दी, तो वो हाथों हाथ वहाँ से चल के आए। और ऐसे अनेकों मतलब है श्रद्धा, मतलब बाबा के हमारे यहाँ कोई भी नया काम होता है ना तो शिवालय और प्रेमपुरी बाबा के नाम से प्रारंभ करते हैं गाँव में। ये हमारे वैसे 5 बास तो आबाद है होगा गाँव में जी, और 6 2 के 4 गाराबाद हो गया, 9 है अपना सरकी, गरबी और सुगड़वास और वो था रहे सरकी तो है या गरबी 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 मगरबी मतलब जी हाँ देखो कालांतर में मैं लोप हो गया, यहाँ जालपान सरकी और जालपान गरबी बोलते हैं, लेकिन जालपान मसरकी और जालपान मगरबी था, यानी जालपान पूर्वी और जालपान पश्चिमी। तो मैं लोप होने से गरबी और सरकी रह गया, तो जालपान सरकी तो ये है आबाद है, और जालपान गरबी गैराबाद है, और एक है सुगड़वास जी। तो वैसे तो वो आबाद हो गया, लेकिन वो फोगस के नाम से भर्तरी के नाम से आबाद है, लेकिन वो रेखा अलग है। यहाँ एक कुआ है हमारे, उससे सारी 9 रेखाएं मिलती हैं वहाँ पूरी। तो अच्छा वो भी है जो एक संयोग है जो आप कैसे कहा जी है जो को इतिहास हो जो को बताओ। पर क्या हुआ यहाँ हिंदी गांधी विद्या मंदिर में हिस्टोरिकल सम्मेलन हुआ था, तो उसमें यहाँ से कुछ ऐसे आप पूछ रहे हो वैसे थोड़ा सा कोई पूछ के गए थे, और उन्होंने उनको पता नहीं समझ में नहीं आया होगा जी, तो उन्होंने फोगा के बारे में, ये जो कोयलापट्टन शहर के बारे में बात थी ना, ये उन्होंने श्रृंगी ऋषि के बजाय धुंधनाश लिख दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि पकड़ बेटा, मैंने कहा साहब आप आज की तरह बुलाया था मेरे को, मैंने कहा साहब आपने ये तो गलत कर दिया, इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाना चाहिए ना आपने।
फिर ये गूगल पर चला गया। गूगल पर जाने के बाद लोगों ने तो उसी को सही मानना शुरू कर दिया ना जी। ये रहा जी, कोयलापट्टनम फोगां का वह भी अतीत जी। तो ये इसके बारे में उन्होंने बताया, ये धुंधना लिख दिया उन्होंने जी, जबकि श्रृंगी ऋषि थे वो कोई है जो को प्रिंट का मायने है जो को उन्होंने मिस्टेक होगी, गलत कर दिया। और गूगल ने मतलब कि आजकल तो गूगल को ज्यादा विश्वास है, भाई गूगल तो है तो अपना ही बनाया हुआ, गलती होगी तो होगी। तो मैंने उनको कहा था, उनका गांधी विद्या में आओ आप मीटिंग करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये श्रृंगी ऋषि थे जी, श्रृंगी ऋषि। धुंधलानाथ लिखो गयो, हाँ धुंधलानाथ जी है जो कोई किताब का मायने छपे गयो, लेकिन श्रृंगी ऋषि थे। और इसमें कई उन्होंने विसंगतियां कर दी हैं, जैसे यहाँ ने जैन स्थान बताया इनको, नगर जैन मत को मानने वालों के कारण शैव मत में के चेले शिक्षा नहीं देते। जैन मत यहाँ था ही नहीं कभी, कोई अवशेष नहीं है जैनों का। जैन मत हो ही नहीं, लेकिन किताब का मायने है जो उन्होंने हाँ अपनी तरफ से ये जो शेर सिंह जी पूर्व निदेशक सेंट्रल स्कूल एक बार आए थे मेरे पास, एक मैडम आई थी, उन्होंने पूछा आपकी तरह, तो पता नहीं उनको कैसे दिमाग में, मैंने वो जब प्रश्न दिया ना भी यहाँ संतों मतलब नाथों का भी प्रवास रहा है, लोग उन्होंने कोई पता नहीं धुंधनाथ कैसे लिख दिया जी। वह का कुछ प्रिंट है जो मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक होगी तो, लेकिन रियल के बात है जिकी में जगह है वो श्रृंगी ऋषि है जगह मैं आज से सुनाई। थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप बात हमारी बात तक पहुंचे है तो निवेदन करना चाहूँगा, एक पुस्तक का मायने भी है जो को फेरबदल करो जावे, ताकि इतिहास है जो सच्चो मिले, सच्चो मिले, क्योंकि तोड़ मरोड़ है जो कि पेश न हुए, सच्चो इतिहास होना चाहिए, रियल बात है जो कि है जो कि मैं सुनाई। सत्तावन का गद्दर पढ़ते थे हम, जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो जी, अंग्रेजों के लिए गद्दर था, लेकिन अपना तो संग्राम। तो वैसे ही क्या है कि मतलब ये जो फोगां के बारे में या श्रेणी के बारे में, जैसे यहाँ गंगा सिंह जी के पहले जैसे मतलब ये पीढ़ियाँ चली ना बीका जी की, तो हमारे यहाँ अमर सिंह थे राजा उसमें, ये 1800 के आसपास ही उनके साथ ही थे ये लगभग। तो ये 4 भाई थे, बड़े अमर सिंह थे, छोटे गुदड़ सिंह थे, उससे छोटा तारा सिंह थे, और छोटे छोटे थे गज सिंह। लेकिन आपसी मतभेद के कारण जो नगर सेठ थे या वंचार थे, उनकी वजह से उन्होंने सबसे छोटे गज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जी, और अमर सिंह को मतलब नहीं बैठाया। तो वो रुष्ट हो गए, फिर उनको मनो सत्ता दी, तो फोगां जो है वो अमर सिंह को दी गई। तो इसलिए बड़ी गद्दी का मतलब बड़ा पद जो है फोगां है, बीकानेर से भी वैसे बड़ा भाई फोगां है, और उससे छोटा गुदड़ सिंह डालमान है, और उससे छोटे तारा सिंह थे ऋणी, उसमें ऋणी गांव था जी, ऋणी गांव, और गज सिंह जी बड़े जी ऐसा। अच्छा, तारानगर जो पहले है जो ऋणी होकर, तो जगह को इतिहास भी अगर बात करा तो फोगा गांव से ये जुड़े है, यानी वो 28 से भी है जगह एक लेडीज हा ऋणी नाम से जगह गया, और बी की वजह से है जो पौराणिक नाम है जो ऋणी होकर, तारा सिंह जी वजह तारानगर बने, तारा सिंह जी की वजह से फिर तारानगर बने। तारानगर के इतिहास के बारे में मैंने मारो एक वीडियो बनाड़ो है जो को थे देख को हो, लेकिन आज की ऋणी वाली बात है जिकी को माने भी पतो को नहीं हो, लेकिन आज पता चलो फोगा गांव से है जो जुड़ाव है, जिकी यही भाई साहब हैं जगह मान बताई यहीं जगह महंत जी, वर्तमान जगह महंत जी हैं जगह से मैं बात करने का प्रयास करांगा। श्री श्री एक श्री रामपुरी जी महंत जी आप हैं। महाराज जी नमस्कार। हाँ राजू। अच्छा, आप वो स्थान का बारे में मैंने के जानो कतो जानो बताओ मन थोड़ो। मैं तो वो मेघराज जी बताया ने जी, आई सुनते आई सुना नहीं सुना जी, आई नहीं सुना। अच्छा, ए जगह अठे थाने कतो टाइम हो गयो और के आस्था अठे की अब? मन तो 30-32 साल हो गया जी। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या आस्था? अठे तो भगवान शंकर की ना समझ आना नहीं है, बस आन माने लोग जी, और आंगाए जी आज मेला लग गया है जी, सावन के महीने में कथा हुआ है जी, आए तीर्थांगी आए बरसों जाओ जी, शिवरात को प्रोग्राम भगवान शंकर को हो जा जी। अच्छा, अटक खटे से लोग हर खटाओ से आ सके, हर खटाओ। अच्छा, और संत समाज वगैरह खटे से आवे, कौन सा संत आवे? संत समागम में जी प्राय करके कोई रमता संत महात्मा है जिका कोई या सुन ले प्रोग्राम को तो बे आज
और जे मैं अलग वो चाल के नुनता गए साहब बल्लावा तो मैं वो बल्लावा जो को आ जा और वो जो प्रोग्राम करनो अभी मैं साहब बल्लावा बिंग साहब महात्मा बेड़ा हो जा अभी प्रोग्राम हो 7 तारीख को और 8 तारीख को आपने बताई नहीं अभी 8 तारीख को इनके गुरु महाराज थे परसादो अरे गुरु महाराज आबांगो विक्रम सन का मां ज्या अपना 61 को शरीर पूरा हो मुख्य रूप से तो यहाँ महंत है पीठाधीश्वर है उनको यहाँ कार्ड दे दी बुलावा दे दिया जाता है बाकी उनके साथ जो भी श्रद्धालु है या संत है वो यहाँ हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार मतलब काफी बहुत दूर दूर से संत यानी बहुत पुराना किला जैसे इस हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद है। साधु संतां की है जी की समाधि भी है और भर्तृहरि हरि जी की है जी की एक स्थान है जखन में दिखाने को प्रयास कर रहे हैं। यही जी की मुख्य है जी की सीढ़ियाँ और एक अलावा अठा ही जी का समाधि स्थल है जी की 3 मुख्यतः है जी की समाधियाँ हैं जी के अठे मौजूद है। अठे हिंज का अठगा निवासी हिंज का खड़े हिंज का से मैं बात करना प्रयास कर रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम आपको? मेरा नाम बंसीलाल। अच्छा वो स्थान के स्थान है पहले ये स्थान के बारे में बताओ। वो स्थान है जो 1000 वर्षा पहले से जो कि फोगा टिल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। अठ बड़ा बड़ा संत है जका तप्या है और आज की स्थानीय भूमियों पर आज 1000 पूर्व है यानी पहले से यहाँ बड़े बड़े संतों की मान्यता है और यहाँ आज भी लोग आते हैं धोख लगाने से काफ़ी लंबे टाइम से यह चल रहा है और बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर तपस्या की है उनकी आज भी मान्यताएं हैं। अच्छा भर्तृहरि हरि जी को के योगदान है अठे बाकी तपोभूमि है यहाँ तपोभूमि है इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े बाबा हुए हैं जैसे संत शिरोमणि जी महाराज हैं उनमें से शिवपुरी जी थे बाबा प्रेमपुरी जी थे और यहाँ बाबा शिवपुरी जी थे यानी 3 समाधियाँ हैं यहाँ पर 3 संतां की है जो समाधि है बाकी अठे है जो को तपस्या करेड़ी है तपस्या करेड़ी है इन वास्ते आज भी लोग मान्यता है और आगे अरठ धोख लगावा है जको अठ माथा टेक है बिंगी मनोकामना आज भी पूर्ण हुआ है। अच्छा अभी वर्तमान का मैंने इजा मेड़ो वगैरह कद भरे मेड़ो वगैरह जी है जो कि अब पीछे आज 2 दिन पहले जो कि बरसों दी है जी हाँ जद महाराज है जो कि समाधि ली नहीं 20 मेगों पर यानी हजारों की तादाद में अठे श्रद्धालु आवे और साल में 2-3 बार है जो को अठे मेड़ो भरे जाओ है। अच्छा भर्तृहरि हरि जी हाँ जका भी अठे तपस्या करेड़ी है की करेड़ो बाको अठे तपस्या करेड़ी है और बाबा प्रेमपुरी जी महाराज की सब बड़ी मान्यता है यानी बैठो जको वचन हो अठे का जका लोग गया यानी तीर्थ स्थान के ऊपर गया तो बाबू जी है जका बैठा आगे मिलिया जी बड़ा भर्तृहरि हरि जी मिलिया हाँ जी। अच्छा और गांव की क्या मान्यता है अठे के मनोकामना है जी की इसी पूर्ण हुए अठा आगे बाबा प्रेमपुरी जी के नाम से अठा आगे जके श्रद्धालु जी को माथो टेक के अभी मनोकामना पूरी हुए जी और बहुत बड़ी आस्था है लोगों के प्रति बाबा प्रेमपुरी के नाम से यानी आसपास के गांव का लोग भी आवे और बहुत बड़ी मान्यता है जी है जी की 3 समाधियाँ है जी की समाधियाँ हैं जी की अठे मौजूद है। ए स्थान का प्रांगण का मायने है जो को एक मंदिर है जो को बनाड़ो है शिवालय बनेड़ो है अठे का संत जी ही जगह से मैं बात करने को प्रयास करांगा आज से जानने को प्रयास करांगा शिवालय की खासियत है। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। ये शिवालय कतो टाइम को पुरानो है और इसकी क्या खासियत है? जी हाँ मैं तो बचपन में आया यहाँ मान तो यहाँ तो कोई खास नॉलेज को नहीं लेकिन लोग बाग में सुन रखी है जी वह बतावा है कि वो 700 साल पुरानो जी यानी 700 साल पुरानो बताइडो है और अरे शिवालो को नहीं शिवालो में पहले एक साधु की समाधि है नीचे बिंग ऊपर एक वो शिवालो है जी और 700 साल पुराना बताइए 700 साल पुराना है जो मेन स्थान है जो 700 साल राजा गंगा सिंह जी बीकानेर का गंगा सिंह है यानी बांगो बसाइडो है जी हाँ वो शिवालो बांगो निर्माण करा जो महाराजा गंगा सिंह जी का निर्माण। अच्छा और अठगी की खासियत है और जी फोगा गांव की खासियत तो बहुत है खासियत में एक दिया खासियत है यहाँ वो फोगा गांव पूरा धरती है यहाँ फोगा गांव की यहाँ उतर पुत्र हो रहे गांव विनाश हो रहे गांव एक साधु का श्राप की वजह से आज भी यहाँ और टंकी है पीछे एक गड्ढो तो बिंग वहाँ अवशेष निकले है कई अवशेष पड़े हैं बिना समाधियाँ जी एक शेर को मुख है चक्की है यहाँ हाथ में आटो पीसता बात चक्की है जी और
ऐसे यहाँ साधुओं की समाधि है, क्योंकि और आश्रम भी सतयुग को बताया हमारे बूढ़िया को नहीं सुना को आश्रम सतयुग को है जी। जब मैं तो जाना को नहीं नाम पुजा खाली जी। और बदबोज को शेर को मुख है नहीं वो भी महल को अवशेष है यहाँ टंकी के नीचे महल है जी। अब तो वह इन ऊपर बना गया फिर कार्यालय जी। और अवशेष भी नहीं निकलेड हुआ है ऐसे यहाँ महल की बा डिजाइन निकलेडी है। अच्छा ए है जगह पुराना अवशेष है, पुराना अवशेष है जमीन में निकलेड है खुदाई ऊपर करी ऊपर साढ़े यार तो एक अच्छा की है अभी हाथ का आटा मतलब हाथ में आटा बेचता बहुत अच्छा की है जी। ए है जगह बड़े खुदाई की इज्जत निकले या निकले, हाँ। खुदाई की इज्जत निकले। अच्छा और भी निकल सके लेकिन पुरातत्व विभाग है जो वापस चले गए वो है जो वो भी एक है जो आश्चर्यजनक चीज है। ए जगह अवशेष है जगह निकले वो है जो को सिंह मुख है जो को है जो को निकलेडो है और वो है जो पुरातत्व विभाग यहाँ बता रहे हैं कि पुरातत्व विभाग है जो को जानने को कोशिश करी लेकिन कुछ रहस्यमय चमत्कार की वजह से है जो को वापस है जो को चला गया और भी खुदाई ने है जो की स्टॉप करनी पड़ी। वो एक सनातन को है जो को एक चमत्कार है जो नापा कैस कहाँ और चमत्कारिक आज की देवभूमि है जकी को ईश्वर चमत्कार है वो फोगा बहतरी हरी गांव का मायने है जको अठ विराजमान है। और भी एक मिनट और है जकी अठे कुछ पेड़ हैं जका लगेड़ा होता है आंकी भी अलग खासियत है जका अठे का स्थानीय है जका से मैं बात करा। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। की खासियत है आप पेड़ा की? हाँ पेड़ा की खासियत आंगन में बोलना अठे मुराइली नाम है जी कांटा वाय में जी। तो पहली ऋषि मुनि जका बताओ श्रृंगी ऋषि भृंग ऋषि दो गुरु चलो उठाया करता ये जगह मतलब एक धुनो राग था जी। भी धुने पर तपस्या करता फिर बाद के महीने बैठू जाता जो एक मींगनो भी धुने में उठ जाता 12 महीना हमेशा आता जब आग बन बियाँ लाती। एक बार कह कि गुरु बोलो मैं ठे समाधि लगाऊं तू मेरी सुरक्षा कर भी टाइम में कह वो कोयला पटन नाम को शहर और आ जगह बीच में ऊंची पूरे शहर में 12 कोस के एरिया में कोयला पटन शहर हो भी चेले ने कहेंगे महीना ठकनी कोई भोजन पानी कम दियो एक कुमारी रिणकली नाम करके बा भी ने भोजन दिया करती बा गुरु जी समाधि खोली पलक उगाड़ी जब चलो कमजोर जब बोले बात किए जब बोले गुरु जी मन है अठे भोजन कम मिलियो एक लुगाई देती तो के भी नहीं कहा कि रात में आपको धन पशु ले गए जी तो चाली जा पूर्व दिशा में उड़ जा तो बा भी टाइम में 14 कोस गाँव से 40 सूरज उग गयो भी टाइम जी। तो अठू लेरूँ कह भाई महाराज है जो कई ऑटन बटन सब लटन जब वो शहर है जो जमीन के अंदर नीचे ही मतलब गिरागाप हो गया। हाँ आ कहानी बहुत मतलब कितना ही साल पहले गया वो मेरे भी बाद के महीने ठे कोई फोग सिंह नाम कर गया कोई हो बतायो वो फोगा गाँव बसायो राजा वांगा राज चालिया भी टाइम में पहले बा पुरानी बहुत साल की पहली बात है बीच में मुसलमाना का राज भी आया जी। तो इन खातर ए बीती की बीती रहे कदी तो न बढ़े न कम हुआ न ज्यादा बढ़े बस ये टाइप की है इतनी मुराइली पेड़ है हाँ मुराइली पेड़ हाँ इस शहर में हमेशा चाहे काल पड़ो और कहीं पड़ो ये टाइप ही रहे हमेशा न बड़ा न कम हो ना है न बड़ा न कम हो भी है जो एक संत आज का चमत्कारिया जी भी टाइम में गंगा जी जाता पैदल यात्रा ही जी जब लोग 1 महीनों लाग तो जानता आरामता एक महीना में आता जब पहली बहुत डेरे में आता जब बोलिया कि मैं हरिद्वार जा गया वहाँ पहली फूल फाल होता जो काठे कुलड़िया बुरिया लागता नाके नाके क्यों जाए तो ही कोई जब कोई जातो जब भी सागे भेजता वह फूल बाबूबती जब वह जाता गाँव का जब अठू मिल गया जाता पहली पोत आता तो डेरे में आता भी महाराज के नहीं तो महाराज को कह के गाँव वाला सह उठ गया एक सेवक भी ना जब महाराज ने सेवक बोलो गुरु जी ऐसे गाँव का गया आप ही हरिद्वार चला जब क्या तेरी इच्छा है कि क्या है तो कह महाराज है जो आपकी मतलब चमत्कारी क्रिया शोर भी ने बैठे हरिद्वार ले गयो गाँव वाला सह दिखाया अंत वहाँ बोलिया ये तो अपन गुणमान से गाँव वाला ये कमल चक ले आवे मैं नहा दो इकरा कमल पड़ी बा कमल चक गया आ गया भाई महीनों आया आ गया महाराजा कहना ठहरो हमने उन्होंने करी महाराज बोलिया भाई और सब ठीक रहा बोले महाराज और ठीक है ये कमल गम गए बस हमें खूंटी पर टांग के छोड़ रखी वहाँ क्या इसी कमली इसी तो बोले अठे क्या हुआ भाया हरिद्वार अठू पड़ी है आपने 100 कोस जी मैं तो अठा डेरा में मार्कन क्या हुआ जी जब भी टाइम में वो चमत्कार दिखायो जब गाँव वाला गया हुई कि महाराज बहुत चमत्कारी भी टाइम में क्या ठगाया पशुआ भी बहुत रहा था
जब गाँव के मायने ग्वालिया होया करता जो दे बे गाया चरावता जो बोलिया बाबूजी के गाया है 100 अंग आपने चराई लो जी जब बाबूजी ने आके बाबूजी गाया यहीं कौन चराव चराई देनी पड़ी बोली है गाया जी जब बोले भाई गिन लियो जाके बाड़े में जब कह भाई गिनने गए अभी टाइम में बैठ गाय जगह शेर ही शेर दिखा हाँ बाबू जब पछ आ गया पगा पड़िया बोले बाबूजी की कौन देनो नहीं और सारा है जिया चालन तो ईशा ऐसा चमत्कारी संत होया केलपुरी बाबूजी की समाधि है पलने बा जीवित समाधि है जीवित समाधि 700 हाँ 700 750 साल पहली मतलब जीवित समाधि है बा जीवित है ए प्रेमपुरी बाबूजी आजकल के टाइम के मायने अंगी मान्यता है ए भी एक चमत्कारी संत होया हमारे प्रेमपुरी बाबूजी है जगह 2037 के महीने 3 संतां की समाधि 2 है इनमें जी हाँ 3 है तो अंग महीने शोभरी बाबूजी है जगह तो अंग गुरु है आप महाराज में है ते जगह ए प्रेमपुरी जी बाबू आज का कोई चेलो को नहीं बनायो जी एक ही बनायो वो हमारे गाँव को मीणे के घर को शरीर मतलब दूध मीणे को और वो एक ही बनायो और बिना बिरना भी भेज दियो कि नहीं पतो ही कौन लागनी हो वो घरों दुखी हो लो जी वो फिर 5 सालों पाछो आयो जब बाबूजी की सेवा करने रहा आया कर तो बाबूजी बरगो ही हो डोरा जंतर बनाओ तो की रात हो नहीं कपड़ा कपड़ा दरिए कट्टी बस्ते में रहो एक तो थैली भी में भोज पत्थर डोरा बना के लोगों की सेवा घनी करी आखिर के महीने भी शरीर शांत हो मेरी जागे महाराज को आ समाज तो मेरे मूर्ति मिली समाज बटे मेरी लगी हाँ भी महाराज जी तो वह एक ही चलो है प्रेमपुरी बाबू जी और कोई चलो नहीं बनायो चलो सुनो अभी वर्तमान का मैंने बात करा तो जगत विज्ञान को युग है बी टाइम का मैंने अठे कत्ता चमत्कार हैं लोगों की क्या आस्था है आस्था बहुत जोरदार है प्रेमपुरी बाबू जी क्या बार आस्था ज़्यादा अंग नाम शू कोई आपको कार्य करे और अंग नाम शू करे जब वो कार्य पूर्ण हुए जो लोग बाग मन हरियाणा तक आज का दूर दूर वहाँ बैठे कुछ प्रसाद चढ़ाओ वगैरह के चढ़े के प्रसाद प्रेमपुरी बाबा की खास प्रसाद हो बीड़ी माचिस जी भाई बीड़ी पीता जी बीड़ी पीता जा हमारे वर्ग आगे कोई जब कहे तो बह जा एक बीड़ी देता बा पी ली गए का पी ली तो अब जा फिर करने को नहीं देता बा बीड़ी पिए अच्छा प्रेमपुरी जी महाराज आज का कत्ता टाइम पहले समाधि ली मतलब कत्तो टाइम 2037 में ली है 2037 में ली जी 2037 में सन 2037 हाँ सम्मत है अब 81 है विक्रमी सम्मत 2037 में लिन्नी बाबू जी समाधि और शरीर छोड़ो न बीमार है न कोई भी टाइम में फोग होया करता हमारे अब तो फोग खत्म है बंग महीने जागे दोपहरी के महीने एक जागे रे फोग सारे फोग गए बड़े शरीर छोड़ दियो अच्छा अब एज का अवशेष मिलेड़ा है जगह गडगा बाबूजी गाड़ था खोद के जमीन में अच्छा वो गड वगैरह और कोई अवशेष वगैरह मिलियो कि कुछ और फिर खोदे को नहीं अटंकी ने दे कि बाबूजी जगह दे दिया सरकार ने देंगे नीचे तो फिर खोदनी कौन दी और साइडा के मायने खोदियो को नहीं फिर कनी की खेड़ी के मायने कई बार खाया खुया खोदा कई बड़ा बाबा यहाँ जब की है कि नीचे शू कई बार तो है पित्तल की थाली अंगी जेठ सी आवे जो बीच में गलेडी साइडा में किनारा साफ था निकला अच्छा एक तांबे को पीस है मोटी साइज को भी मैं उर्दू का सांक है भी पीस है पर इतो मोटो है तांबे का बे कुलड़िया में गालेड़ा निकलिया करे कई बार कुलड़िया निकला हाँ तो नीचे मतलब निकला भी टाइम में विषो हिसाबदार हो माटी का बर्तन हो साइज का भी टाइम अच्छा कुल मिला के है जी के हर चीज है जी के रहस्यमय है तपोभूमि है तपोभूमि है संतां को जो को आशीर्वाद है बिग वजह से है जो को तपोभूमि है संतां की तपोभूमि है सनातन का मैंने अँ कहो जाओ कि जद विज्ञान फैलो जाए बटे से सनातन की आस्था है जी शुरू होया करे है और सनातन की जी आस्था है जी को कोई लिमिट को नहीं जी को विज्ञान के पास भी आज कोई तोड़ को नहीं और वही तपोभूमि है जी अठे है फोगा भर्तृहरि का मायने विराजमान है हाँ अठे वो है जो गढ़ बताई करता है अठे गढ़ का अवशेष अवशेष सगड़े निकले बाहर कर गाँव और भिनता निकले चारों तरफ बहुत दूर में है अरे 2 बास हमारे गैराबाद हो गया जी मलवान और डानी चारना रेख 7 है हमारे गांव की 5 रेख अब है 2 गैराबाद होगी मतलब खत्म हो गया आदमी को नहीं बछड़ा 5 आदमी बस 5 रेख है देखा जी अगर कई दूर तक अगर अवशेष मिले तो यह मानना जा कहाँ कोई टाइम का मायने है जो बहुत बड़ो कोई हाँ बहुत बड़ो मतलब शहर होई निकले ये बिल्ली साइड में कई खेता में और मैं डिश डस्ट काट ले नीचे डूंगो खोद निकले
अगर कुछ रिसर्च करो जावे तो ऐतिहासिक पुरातत्व चीज है जी की बिल्कुल मिल सके है। हाँ पुरातत्व है ये विभाग वाला पूरी कोशिश करे मशीना देखे तो उठे कुछ माया भी मिल सके जी, कुछ है जो ऐतिहासिक हाँ, चीज है जी की बिल्कुल मिल सके है। नीचे जमीन में गडेड़ी माया भी है जी।